Arts, one of the versatile stream of education but yet unsung. आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि 12th आर्ट्स हो जाने के बाद क्या है, जस्ट बीए के लिए एडमिशन ले लो, उसके बाद कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जिनका एप्टीट्यूड बेसिकली आर्ट्स में है ही नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई कोर्स चूज़ करना है तो उस वक्त आपको चेक करना होता है कि आपका एप्टीट्यूड उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में है भी या नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली फर्स्ट इंप्रेशन से किसी स्ट्रीम को जज नहीं कर सकते। मैंने इसलिए सबसे पहले एक वर्ड यूज़ किया था, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल स्ट्रीम। वर्सेटाइल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, आप बहुत अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन ये उन्हीं के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनका एप्टीट्यूड आर्ट्स फील्ड में है। तो जैसे आपको पता है कि स्ट्रीम का नाम ही आर्ट्स है, आर्ट्स मतलब कला। अगर आपके पास कुछ स्किल है, कुछ आर्ट है, दैन डेफिनेटली दिस स्ट्रीम will boost your that art, that skill. At the present scenario, the picture is getting changed. आज आर्ट स्ट्रीम को बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया है, उसके पीछे के रीज़न भी बहुत सारे हैं। आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 11th और 12th अपना साइंस में कंप्लीट किया, या फिर उन्होंने अपना 11th 12th कॉमर्स में कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट किया। उसके पीछे का रीज़न है, वो रीज़न डेफिनेटली मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए, मैं देखूंगा एंड देन आपके लिए एक अलग वीडियो उसके लिए बनाऊंगा कि आर्ट स्ट्रीम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे बच्चे हैं उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, अलग अलग कोर्सेज़ मैं कह रहा हूँ, जो 12th आर्ट्स हो जाने के बाद आपके लिए अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर आपने 12th साइंस भी किया है, कॉमर्स भी किया है, तो भी आप उन कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन बेसिकली जो आर्ट्स के बच्चे हैं जिन्होंने 12th आर्ट्स कंप्लीट किया है, उनके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है आफ्टर 12th आर्ट्स, इसके रिलेटेड आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे ऐसे कुछ कोर्सेज जो आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित होंगे। आई एम प्रोफेसर भागवत एंड यू आर वॉचिंग डियर प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट इन। तो जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ कि बिफोर चूजिंग एनी कोर्स कीप टू थिंग्स इन योर माइंड, ट्राई टू फाइंड योर एप्टीट्यूड एंड ट्राई टू फॉलो योर इंटरेस्ट। आपका एप्टीट्यूड देखो और इंटरेस्ट देखो, इन दोनों चीज़ों को मिलाओ, देन डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोर्स, या फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जब आप 12th आर्ट्स कर लेते हो तो बीए आ जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। उसकी एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए। आप साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास किया है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। स्पेशलाइजेशंस क्या क्या है? इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। तो बेसिकली जब बीए कंप्लीट कर लेते हो आप, तो उसके बाद आपको एमए करना होता है। एमए जिस स्पेशलाइजेशन के साथ आपने बीए कंप्लीट किया था, उसके साथ ही आपने अगर एमए कंप्लीट किया और उसके बाद कुछ एग्जाम्स होती है, फॉर एग्जांपल नेट है, सेट है, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। अगर आपने नेट सेट पास कर लिया तो आप जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लिया था आपने, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट सेट पास की है, उस सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बन जाते हो। प्रोफेसर नहीं, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, लेकिन आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हो। पोस्ट डॉक्टरल या फिर पोस्ट डॉक्टरल कर लेते हो आप, वो डिग्री हो जाती है आपकी, तो उसके बाद आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हो। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बीए पॉपुलर इसलिए है कि यहाँ पे टाइम आपको मिल जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या कि जो भी 12th साइंस हो जाने के बाद या फिर 12th कॉमर्स हो जाने के बाद स्टूडेंट होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है और साथ ही साथ उनको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना होता है, वो स्टूडेंट बीए चूज़ करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जो पॉपुलर स्पेशलाइजेशन हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर पॉलिटिक्स भी आ जाता है उसमें, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो बेसिक सब्जेक्ट्स है। किसके लिए? किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप यूपीएससी का सिलेबस देख लो, आप एमपीएससी का सिलेबस देख लो, या फिर जो भी आपकी स्टेट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उसका सिलेबस देख लो, आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे और आपकी बेस की तैयारी यहाँ पे हो जाती है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, उसकी प्रिपरेशन आपकी बीए में ही हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स है फर्म कर लिया है, मतलब वो कंफर्म है कि मुझे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही देनी है, फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, वो बीए चूज़ कर ही लेते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने बीए इन फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है और एलिजिबिलिटी भी सेम है जैसे बीए प्लेन में थी।
आपके 12th पास होनी चाहिए, भले साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो। उसमें पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से है? म्यूजिक है, पेंटिंग एंड ड्राइंग है, डांस कोरियोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, थिएटर एंड एक्सेट्रा। कौन कहता है कि बीए के बाद ऑप्शंस नहीं है? देख लिया ऑप्शंस कितने सारे हैं। तो इन नटसेल बीए फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट जो कोर्स है वो उन्हीं के लिए जिनका इंटरेस्ट म्यूजिक में होता है या फिर पेंटिंग ड्राइंग में होता है, जिसको डांस पसंद है, जिसको फिल्म मेकिंग पसंद है, जो थिएटर को पसंद करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में। उसके बाद अगर आपका स्पेशलाइजेशन म्यूजिक था तो आप एक म्यूजिशियन बन जाओगे। अगर आपने पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन किया था उसके बाद आप पेंटर बन जाओगे। डांस कोरियोग्राफी में आपने किया था तो आप डांस कोरियोग्राफर बन जाओगे। फिल्म मेकिंग में किया था तो आप एक फिल्म मेकर बन जाओगे, या फिर आप शॉर्ट फिल्म्स खुद के बना सकते हो। कितने सारे ऑप्शंस हैं। और लोग कहते हैं क्या कि आर्ट्स के बाद करियर नहीं है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बैचलर इन डिज़ाइनिंग, लेकिन यहाँ पे एक एनिमेशन का है। बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग एनिमेशन एक बैचलर डिग्री है जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। एलिजिबिलिटी आपको पता है कि 12th पास होने चाहिए आप बस। वहाँ पे पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से हैं? 2D एंड 3D एनिमेशन, ग्राफिक वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। देखिए ऑप्शंस यहाँ पे एनिमेशन के रिलेटेड है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट एनिमेशन में है, कार्टूनिंग आपको पसंद है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट उसमें है, देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू। और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि एनिमेशन आजकल कितना ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ऑब्वियसली करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा ही होंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बीए एलएलबी। आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है ये बीए एलएलबी। एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 5 साल का होता है। उसकी एलिजिबिलिटी सबको पता है, 12th पास होने चाहिए आप। और पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आप लॉयर बन जाते हो, और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देते रहे तो आप जज भी बन सकते हो। बी डेज या फिर बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग, यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग की बात आती है। ये जो बी डेज है या फिर बैचलर ऑफ डिज़ाइन है, पहला हमने देखा था वो एनिमेशन का था, और ये जो है वो फैशन का है। एक बैचलर डिग्री है 4 साल की, एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए आप। यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से है? फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता है फैशन डिज़ाइनर कितना महंगा होता है, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर। अगर आप किसी बिल्डिंग की इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो आपको पता है खर्चा कितना आता है, या फिर कोई प्रोडक्ट है आपका उसको डिज़ाइनिंग करना है तो भी कितना ज़्यादा खर्चा आता है। और लोग बोलते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं आर्ट्स के बाद। नेक्स्ट वन इज़ बीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल। ये जो है एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी नहीं होता। ये 3 साल का कोर्स है। उसकी एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली आप 12th पास होनी चाहिए। पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस देखो, हॉस्पिटैलिटी इन मैनेजमेंट, केटरिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म। मतलब क्या जो भी स्टूडेंट है ट्रैवल टूरिज्म में या फिर केटरिंग और होटल में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसी फील्ड में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 साल का। एलिजिबिलिटी 12th पास होने चाहिए आप। पॉपुलर स्पेशलाइजेशन जर्नलिज्म, म्यूज़िक एंड साउंड प्रोडक्शन, मीडिया प्लानिंग। मतलब क्या जो भी स्टूडेंट है जिनका इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में या फिर मास कम्युनिकेशन में, उनके लिए कोर्स बनाया है। आप ये कोर्स करने के बाद आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप म्यूज़िक एंड साउंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, अच्छे से उसमें करियर कर सकते हो, मीडिया प्लानिंग भी आप कर सकते हो। DED डिप्लोमा इन एजुकेशन, 3 साल का कोर्स। आपके 12th होनी चाहिए बस, किसी स्ट्रीम से हो फर्क नहीं पड़ता। वाई टू बिकम अ टीचर। अगर आपको टीचर बनना है तो DED करो, अगर आपको बनना है तो। जो प्रोफेसर बनने के लिए कोर्स थे मैंने आपको बता दिया, आपको BA और MA होना चाहिए। उसके बाद सेट नेट होता है, या फिर आप अगर डॉक्टरेट बन जाते हो उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है तो DED और BEd कंपलसरी होते हैं। इसकी वजह से आपको इन दोनों में से कोई एक तो चूज़ करना पड़ेगा। मैंने इंटेंशनली इस ऑप्शन को यहाँ पे डाला है। उसके पीछे का रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट जो है इस फील्ड में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि DED के बाद इतने ऑप्शन नहीं, या फिर सैलरी उतनी अच्छी मिलती नहीं। जब आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड की बात आ जाती है तो सैलरी के बाद थोड़ी सी पीछे रह जाती है। और अगर आप पैशनेट हो आपके उस पर्टिकुलर कोर्स के रिलेटेड तो ऑब्वियसली कंपटीशन होती है यार। लेकिन अगर आप पैशनेट हो, आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसर या फिर टीचर नहीं है कि जिनके जो अच्छे सैलरी लेते हैं। अगर आपने DED कर लिया, खुद के क्लासेस डाल लिए, या फिर खुद के कुछ कोचिंग आपने स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उसमें पे तो पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट उसके रिलेटेड कोई सोचता नहीं ज़्यादा। हमें जॉब की ज़रूरत होती है, हम बिज़नेस के रिलेटेड कभी सोचते नहीं। इसकी वजह से DED थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड बेसिकली इसीलिए किया था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट है एजुकेशन में, तो उनके लिए थोड़ा सा ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। BBA BMS, जब हम कॉमर्स के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तब भी ये ऑप्शन आया था
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। एक बैचलर्स डिग्री है, 3 साल की। एलिजिबिलिटी आपको पता है, बस 50% से ज़्यादा आपके परसेंटेज होने चाहिए अगर आपको BBA या फिर BMS में एडमिशन लेना है। उसमें पॉपुलर स्पेशलाइजेशन, रिटेल, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस एक्सेट्रा। मतलब क्या कि जो भी सेल्स के रिलेटेड या फिर मार्केटिंग के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, HR के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको कंपनी में जॉब चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, इस कोर्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, आपको जॉब कंपनी में। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर के रिलेटेड या फिर एप्लीकेशंस के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। एलिजिबिलिटी आपको पता है, 45 से 50 तक आपके पास परसेंटेज होने चाहिए 12th में, भले आप किसी भी स्ट्रीम से हो। स्पेशलाइजेशंस क्या है, नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, गेम डिज़ाइन एंड एक्सेट्रा। कंप्यूटर और एप्लीकेशन के रिलेटेड या फिर गेम डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जिनको इंटरेस्ट है, उनके लिए ये कोर्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स उसके रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने जब BA की इन्फॉर्मेशन दे रहा था तभी दे दी थी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स होते क्या है, अगर एक सिंपल सेंटेंस में मैं आपको समझाना चाहूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स वो होते हैं जो जॉब करने के बाद आपको सैलरी गवर्नमेंट देता हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको सैलरी गवर्नमेंट नहीं देता, आपको वो पर्सन देता है जो उस कंपनी का मालिक हो, वो प्राइवेट जॉब बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हो, फॉर एग्जांपल आप पुलिस कांस्टेबल हो या फिर PSI हो या फिर IAS बन जाते हो, तो उसके बाद सैलरी आपको कौन देगा, गवर्नमेंट, तो हो जाती है गवर्नमेंट जॉब। कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए 2-3 टाइप्स होते हैं। आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको IAS IPS बनना है या फिर उस टाइप के फर्स्ट क्लास ऑफिसर की पोस्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स होती है, उसमें मेन आ जाती है, प्रीलिम आ जाती है, इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन वैसा जो बेसिक पोस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको पुलिस कांस्टेबल बनना है या फिर आपको आर्मी में जाना है कांस्टेबल पोस्ट पे, आपको ज्वाइन करना है गवर्नमेंट जॉब बेसिक पोस्ट पे, तो उस वक्त आपको इतनी ज़्यादा एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे आपकी पहले फिजिकल टेस्ट होती है, ग्राउंड टेस्ट में कहूँगा उसे, और उसके बाद एक एग्ज़ाम होती है। वो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हो। कब ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपको UPSC या फिर MPSC देनी है या फिर आपकी जो भी स्टेट की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो हायर सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास इन पोस्ट के लिए होती है, उनके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पुलिस कांस्टेबल बनना है या फिर आर्मी में जाना है, आपको बेसिक पोस्ट पे, या फिर आपको रेलवे में जाना है, मतलब क्या ऐसी जो पोस्ट होती है, जो बेसिक पोस्ट होती है, उनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको आप 12th पास होनी चाहिए। आर्मी के लिए तो 10th का भी क्राइटेरिया है, अगर आपने 10th पास कर लिया तो भी आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी थी करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स। जो भी कहता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के सामने करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो ये पिक्चर उनको ज़रा दिखा दो कि इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर आर्ट्स। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उन्हीं के साथ जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि ऐसी और वीडियो बननी चाहिए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू। मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।